नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सत्र 2023 को आयोजित हो रही जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023 की। इस भर्ती परीक्षा में अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन परीक्षा तिथि पहले भी घोषित की जा चुकी है और ये भर्ती लगभग 5000 से भी अधिक पदों पे निकलेगी और मात्र 4 महीने में आप किस प्रकार से इसकी तैयारी करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, पूरी रणनीति पे अपने चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम आ गए अब कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम बात करेंगे कि बिना कोचिंग के आप जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का एग्जाम है वो किस प्रकार से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कोचिंग का बिल्कुल भी। तो जो योजना मैं बता रहा हूँ उसको आप अगर फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करोगे और आपकी ज्वाइनिंग जूनियर अकाउंटेंट के पद पर हो पाएगी। इसमें थोड़े बहुत पद टीआरए की भी आएंगे, तहसील राजस्व लेखाकार जो होता है, हालांकि ग्रेड पे एक ही है लेकिन एक तहसील में वो एक ही पोस्ट होती है तो उसका थोड़ी वो बोलते हैं इमेज ज़्यादा होती है, सब उसी में जाना चाहते हैं सबसे पहले। अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आप टीआरए बनोगे, अन्यथा आप जूनियर अकाउंटेंट बनोगे। तो इसमें सबसे पहले मिनिमम मार्क्स का मतलब हो गया कि आपको कम से कम एक पेपर में 35%, यानी कम से कम एक पेपर में आपके 52.5 यानी लगभग 53% सही होने चाहिए और आपके कम से कम 158 नंबर एक पेपर में आने चाहिए। लेकिन दोनों पेपर में 360 नंबर आपको लेने हैं, यानी एक पेपर में अगर आप 158 का स्कोर करते हो तो दूसरे पेपर में कम से कम 203 या 4 नंबर आपको लेने पड़ेंगे, या दोनों में बराबर बराबर नंबर आप अंक ले सकते हो, जैसे 158 प्लस 158। और मान के चलो कि इतनी ज़्यादा पोस्टें हैं तो निश्चित रूप से जो पास मार्क्स लेगा उसका निश्चित रूप से सिलेक्शन है। अब अपने पीपीटी के माध्यम से देखते हैं कि जैसे इसमें कुल मिला के 6 सब्जेक्ट आएंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट 75 अंक का होगा, 25-25% आएंगे। आज हम सिर्फ केवल फर्स्ट पेपर की बात करेंगे कि कौन सा विषय कहाँ से पढ़ना है आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हिंदी को देखते हैं। हिंदी 75 यानी 75 नंबर की आएगी, 25% आएंगे। तो अगर आप बिगनर्स है यानी आपने आज तक हिंदी पढ़ी नहीं है तो श्री मनोज मिश्रा सर की सरल हिंदी व्याकरण आती है, आप उसको सबसे पहले जरूर पढ़ें। और अगर आपका बेसिक क्लियर और आप थोड़ा एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो श्री राघव प्रकाश की सामान्य हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक आती है उसको पढ़े। उसमें सारे टॉपिक्स आपको एज इट मिलेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये जो सामान्य हिंदी राघव प्रकाश की पुस्तक है ये जूनियर अकाउंटेंट से लेके आरएएस मेंस तक के जो कैंडिडेट हैं वो सब पढ़ते हैं। उसके बाद अगर दोनों पुस्तक आपने पढ़ ली है या पहले पढ़ रखा है तो आप अभ्यास के लिए एक नई पुस्तक मैंने आज ही देखी जो है सारांश वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण, सुमन लता यादव कोई मैडम है इनकी, इसको आप पढ़ सकते हो। अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली आती कम है, यानी 1 या 2% आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आप इसको निश्चित रूप से पूरे अंक इसमें ले सकते हो। जैसे इसके लिए मैंने मेरे YouTube चैनल पे वीडियोस भी बना रखे हैं। आज तक मैंने कुल 100 शब्द डाल रखे हैं और जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं आगे भी डालते जाता हूँ। और 2 मिनट में आपको 5 शब्द वाक्य प्रयोग, ताकि आप कभी भूले नहीं, इस प्रकार से वीडियोस बनाए गए हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है इंग्लिश सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है और बुक्स में तो आप किसी में भी 9th में 10th में 11th 12th किसी में से आप किसी भी गाइड से पढ़ सकते हो। लक्ष्य है, नवरंग राय की जो गाइड आती है, संकल्प की आती है, और भी बहुत सारी गाइड है बाजार में, वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगा जो 0 से करवाते हैं, एक सर है लाल सिंह काव्या सर, काफ़ी पुरानी क्लासेज है, वैसे तो 2 से 3 साल पुरानी क्लासेज आपको यूट्यूब पे आप सर्च करोगे मिल जाओगी और पूरे 40 वीडियो है। इसमें अंग्रेजी व्याकरण बिल्कुल 0 से शुरू की गई है और ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। आप यहाँ से देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8, 10 दिन में ये सारे वीडियोज आप देख पाओगे और अच्छे से नोट्स बना के इनको रिपीट भी कर पाओगे। उसके बाद वही टेक्निकल वर्ड के लिए अपने चैनल पे वीडियोज है वो आप देख सकते हैं।
इन सब के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उसके बाद अगला विषय आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जूनियर अकाउंटेंट में केवल राजस्थान के संदर्भ में ही पूछा जाएगा। तो निश्चित रूप से जब आप देखोगे तो लक्ष्य राजस्थान जो सभी भर्तियों के लिए RAS वगैरह मतलब सब भर्तियों के लिए एक बड़ी गाइड आती है। यदि आपके पास चाहे वो पुरानी है, इसमें नई पुराने से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसमें इतिहास है, पर्यटन है, ये सारी चीज़ें, उसका मैटर बहुत ही अच्छा है। और मैंने भी 2-3 एग्जाम क्रैक किए हैं तो मैंने वही गाइड पढ़ी है। हाँ, आपके पास कोई और पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से पढ़ लो, ये मैटर खूब है, हर जगह मिल जाएगा आपको। अलग से जूनियर अकाउंटेंट की गाइड लाने की ज़रूरत आपको नहीं है, और अभी लाना भी मत, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, समय काफ़ी कम है। तो एक बार जो आपके पास मैटर है या आपके किसी दोस्त के पास मैटर है तो वो लाके आप पढ़ सकते हो। अब आगे आता है चौथा विषय, राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान का भूगोल है वही लक्ष्य राजस्थान अथवा संकल्प प्रकाशन की जो बुक्स आती है उनमें से आप किसी में से पढ़ लो, बहुत अच्छे से दे रखा है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये तो मैंने नाम बताए हैं, लेकिन राजस्थान का भूगोल है, संस्कृति है, इतिहास है, इतना मैटर भरा पड़ा हुआ है। आप कोई भी किताब जो आपको अच्छी लगे उठा के उसमें से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। लक्ष्य राजस्थान अथवा संकल्प की आप पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक्स है। इनमें मतलब अच्छे से दे रखा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, पशुधन है, कृषि है, आधारभूत संरचना है, आज तक की योजनाएं हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा करंट के प्रश्न आते हैं। इसके लिए आपको जो करंट में योजनाएं जैसे दैनिक पत्रिका हो गई, राजस्थान भास्कर हो गया, ये चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। बुक्स में से ये प्रश्न बहुत कम आते हैं। जब आप देखोगे तो जैसे राजस्थान सरकार का महंगाई राहत कैंप हो गया, उसके बाद ये अनेक जो चिरंजीवी फ्लैगशिप योजना में आता है, RGHS है, इन सब को आप अच्छे से पढ़ोगे तो जितने भी प्रश्न आएंगे इसी में से आ जाएंगे। उसके बाद आता है समसामयिक घटना। निश्चित रूप से आप क्रोनोलॉजी अथवा मुमल समसामयिकी जनवरी 2023 से मान के चलिए कि कम से कम 8-9 महीने 1 साल तक की समसामयिकी किसी भी परीक्षा में पूछी जाती है। तो आप जनवरी, कम से कम हो सकता है तो उससे भी पहले की, जैसे 2022 अक्टूबर-नवंबर से लेके सितंबर तक की क्रोनोलॉजी राजस्थान की जो आती है या अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है उसमें से पढ़े। या मैंने भी क्रोनोलॉजी में से हूबहू नोट्स बना के थोड़े शॉर्ट्स वीडियो मेरे चैनल पे डाल रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और मुमल की जो गाइड आती है वो भी बहुत अच्छी आती है, समसामयिकी, आप उनको पढ़ सकते हैं। दैनिक पत्र पत्रिकाएं तो आपको पढ़ना ही है। उसके बाद आता है दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान के भी 25 प्रश्न आएंगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, विशेषकर आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए। लेकिन आपको एग्जाम क्रैक करना है तो रोजाना फर्स्ट पेपर को आपको 3 से 4 घंटे देने हैं। उसमें लगभग 1 घंटा आपको विज्ञान को देना पड़ेगा। उसके लिए लुसेंट सामान्य विज्ञान की जो पुस्तक आती है सबसे अच्छी है। इसका एक तरीका ये है, जैसे फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन पहला टॉपिक है, तो आप सिलेबस का प्रिंट निकालो और उसमें लिखो कि जो लुसेंट की सामान्य विज्ञान है, क्योंकि उसमें बहुत लेंथी मैटर है, तो आप उसमें लिखो कि भी ये टॉपिक है इस पेज पे। सबसे पहले ये काम करो अच्छे से, थोड़ा होमवर्क होगा, घंटे भर में आप सारे टॉपिक्स देख पाओगे। और फिर जब आप पढ़ने लगो तो आज ये टॉपिक पढ़ा, आज ये टॉपिक पढ़ा, आप अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद आता है गणित, जिसमें सबकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ हालत खराब करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी गाइड से आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अक्षय गौड़ सर उत्कर्ष क्लासेज में पढ़ाते हैं। हालांकि उनके वीडियो काफ़ी पुराने हैं लेकिन बहुत अच्छे से बताते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर है, आप इसी टॉपिक के नाम से अक्षय गौड़ सर उत्कर्ष क्लासेज के नाम से सर्च करोगे तो पूरी प्ले लिस्ट आ जाएगी। एक 46 वीडियो की प्ले लिस्ट है यूट्यूब पर और एक 48 वीडियो की, तो आप उनको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन में इसके नोट्स बना लोगे। लेकिन गणित में थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत है, तो पूरे 4 महीने रोजाना
कम से कम 1 घंटा आपको गणित को देना पड़ेगा। तो साथियों, छठा विषय है कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। इसके भी 25 प्रश्न 75 मार्क्स से आएंगे। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि या तो आप किसी गाइड से पढ़ लीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आशु जीके ट्रिक, उस पर आप जाएं और अभी सर के क्लासेस शुरू की है। सर ने 5-6 वीडियोज अभी सर ने डाल रखे हैं और धीरे धीरे वो डेली और डालते जा रहे हैं। संगणक या जूनियर अकाउंटेंट क्लासेस के नाम से उन्होंने कंप्यूटर क्लासेस डाल रखी है। आप उसको एक बार देखें, नोट्स बनाएं और आप इसमें ये वीडियोस देख के बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि फर्स्ट पेपर है वो आप बिना कोचिंग के किस प्रकार खुद घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेकंड पेपर पर। धन्यवाद।